12 भावों को पढ़ लिया था और उनके क्या क्या गुणधर्म है वो भी हम लोगों ने देख लिए थे। 12 भावों को पढ़ लिए थे। भाव को पढ़ने के बाद अब राशियों को हम लोग पढ़ेंगे। जो 12 राशियां होती हैं इन्हें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 12 महीने होते हैं वैसे ही 12 राशियां होती हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। और ये राशियां जैसे 1 2 3 4 5 12 12 राशियां जो होती है वो लाइन से होती हैं। ये नहीं ये आगे ये पीछे, इनका एक क्रम सीरियल है, ये कभी भी टूटता नहीं है। जैसे संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद जो है ट्यूसडे आता है, यानी कि सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति आता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, यानी कि एक सीरियल से, एक क्रम से ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो राशि हो गई वो मेष हो गई। और मेष को सदैव 1 नंबर दिया जाता है। मेष को सदैव ही 1 नंबर दिया जाता है। वृष, वृष को सदैव ही 2 नंबर दिया जाता है। मिथुन को 3 नंबर दिया जाता है। कर्क को 4 नंबर की राशि कहा जाता है। सिंह को 5 नंबर की राशि कहा जाता है। कन्या को 6 नंबर की राशि कहा जाता है। तुला को 7 नंबर की राशि कहा जाता है। वृश्चिक को 8 नंबर की, और जो है फिर उसके बाद धनु को 9 नंबर की, 10 नंबर मकर का हो गया, 11 नंबर कुंभ का हो गया और 12 नंबर मीन का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनका एक नंबर लिखा होता है। अब जैसे कि अब ये हो गया 4, अभी तक तो भाव तो आप समझ गए, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये भाव हो गए जो कहीं लिखे नहीं रहते। अब कुंडली में आपकी दूसरी चीज होती है, राशि लिखी होती है। और राशि ऐसे नहीं लिखा होता मेष वेष लिखा हो, ऐसे नहीं लिखा होता है। राशि लिखा मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जैसे ये लिखा हुआ है, तो इन नंबरों से हम जान जाएंगे कि प्रथम भाव में उसका मेष है। प्रथम भाव में जो है मेष है। अब जो है ये हो गई मेष लगन। ये क्या बताए थे कल हमने, लगन होता है ये। ठीक है, तो ये मेष लगन की कुंडली हो गई। अगर यहीं पे मान लीजिए, ठीक है, यहां पर अगर 2 लिखा हो, ठीक है, यहां पे अगर 2 लिखा हो, यहां पे 2 लिखा हो, तो ये वृष लगन की कुंडली हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 के बाद फिर 3 4 5 ऐसे बढ़ने लगेगा। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता है तो इसका मतलब है ये अब मिथुन लगन की कुंडली हो गई। 3 लिखा होगा, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 2 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, यानी कि एक क्रम चलता रहता है। ठीक है, जैसे सूर्य यहाँ पर है, सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्रम से चलता रहता है, क्रम से चलता रहता है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे 4 लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कर्क लगन की कुंडली है। यहाँ पे अगर 12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये मीन लगन की कुंडली है। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो डिजिट लिखी होती है तो इसके अनुसार वो उस लगन की कुंडली मानी जाती है। बस सारांश है। अब जो है इसमें थोड़ा सा और, जैसे मेष हो गया, मेष का और वृश्चिक का स्वामी जो होता है मंगल होता है, यानी कि इन 2 राशियों का जो स्वामी होता है मंगल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यानी कि इन 2 राशियों का जो स्वामी होता है मंगल होता है। अब जैसे कि यहाँ पे जो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2, जैसे ये कौन से लगन की कुंडली हो गई, हाँ ये हो गई 3 नंबर। 3 का मतलब मिथुन लगन की कुंडली हो गई। अब मिथुन लगन में क्या हो गया, मेष, यानी कि एक कहाँ आ रहा, एक देखिए ये भाव हो गया, यानी कि 11वां भाव हो गया, 11वां भाव हो गया। और जो है 8वां कहाँ है, ये 6ठा भाव हो गया। यानी कि 6ठे और 11वें भाव का स्वामी कौन हो गया, मंगल हो गया। ऐसे देखा जाता है, 11वें और 12वें, 6ठे और 11वें भाव का स्वामी हो गया मंगल हो गया। तो इन अंकों से ये चीज निकलकर आती है। ठीक है, अब जैसे वृष हो गई, ठीक है, वृष हो गया और 7 नंबर तुला हो गया, इसका स्वामी शुक्र हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये, यानी कि 5वें भाव का स्वामी और ये 12वें भाव का स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। यानी कि ये डिपार्टमेंट जो है शुक्र को मिल गया और ये भी डिपार्टमेंट शुक्र को मिल गया। यानी कि अब ये दोनों डिपार्टमेंट शुक्रदेव संभालेंगे आपकी कुंडली में, यानी कि ये दोनों डिपार्टमेंट शुक्रदेव संभालेंगे। फिर उसके बाद जो है मिथुन 3 और ये 6,
ठीक है। 3 और ये 6 ये हो गया बुध का, किसका हो गया, बुध का हो गया। यानी कि 3, यानी कि जो ये लगन है ये बुध डिपार्टमेंट, यानी कि आपका शरीर जो होगा ये बुध देव संभाल लेंगे। और 6 नंबर यानी कि आपके मम्मी का जो घर होगा ये बुध देव संभालेंगे। ठीक है, आपके मम्मी का घर और आपके शरीर का घर जो है बुध देव संभालेंगे। अगर वहीं बुध देव गड़बड़ होते हैं तो आपकी मम्मी भी गड़बड़ हो जाएंगी, आपका शरीर भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जो है क्या कहते हैं बुध देव। कर्क, कर्क होता है चंद्रमा, यानी कि यहाँ पर चौथा, यानी कि ये, यानी कि धन भाव का जो स्वामी हो गया वो चांद हो गया। अभी मैंने ग्रह नहीं बैठा ले हैं, ग्रह नहीं बैठा ले, केवल हमने दूसरा लेसन यानी कि राशियां हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये पांचवी जो हो गई ये सिंह, यहाँ पे सूर्य होता है, इसका स्वामी जो होता है सूर्य होता है, यानी कि ये पराक्रम भाव का स्वामी जो हो गया ये सूर्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा जाएगा पहले घर का स्वामी बुध, दूसरे घर का स्वामी, ये 4 का स्वामी कौन होता है, यहाँ पे 4 का स्वामी का मतलब चंद्रमा, यानी कि दूसरे घर का स्वामी हो गया चंद्रमा, यानी कि रुपया पैसा धन भाव का स्वामी हो गया चंद्रमा। इसी प्रकार से धनु का मतलब होता है ये और ये, इसका मतलब होता है बृहस्पति, और इन दोनों का मतलब होता है शनि। ठीक है, इन दोनों का मतलब हो जाता है शनि। तो सबका हो गया। अब अगर इसमें देखा जाए, अब ऐसी कुंडली आपको मिलती है, आप जब भी देखेंगे इस तरीके से देखेंगे, तो इसमें 3 का मतलब ये हो गया कि इसका जो तन भाव है वो बुध देवता संभालेंगे। 3 का मतलब कौन हो गया, 3 से देखो बुध, तो 3 का मतलब मिथुन लगन की कुंडली हो गई, यानी कि बुध देवता इसको संभालेंगे। 4 का मतलब धन भाव, यानी कि 4 का मतलब धन भाव हो गया, धन भाव कौन संभालेगा, चंद्र देवता संभालेंगे। 5वां यानी कि पराक्रम भाव, पराक्रम भाव कौन संभालेगा, पराक्रम भाव संभालेंगे 5 यानी कि सूर्य देवता। ये 6ठा घर यानी कि मम्मी का घर हो गया, ये कौन संभालेगा, 6 का मतलब हो गया जो है मिथुन कन्या यानी कि बुध, यानी कि बुध देवता संभालेंगे। 7 का मतलब हो गया शुक्र देवता, इसको संभालेंगे, ये प्रेमिका का घर, प्रेमिका का घर शुक्र देवता संभालेंगे। ठीक है, ये हो गया। 8वां घर हो गया किसका, ये 8 यानी कि मंगल का, 8 का मतलब वृश्चिक यानी कि मंगल, यानी कि ये मंगल देव को ये डिपार्टमेंट मिला है। अगला शादी करने का डिपार्टमेंट ये मिला है बृहस्पति देव को, ये शादी करवाने का डिपार्टमेंट बृहस्पति देव को मिला हुआ है। 10वां भाव हो गया शनि, ये 8वां भाव हो गया, और 8वां भाव 10वें के स्वामी कौन हो गए, 10वें के स्वामी हो गए शनि, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है ये शनि देव को मिल गया है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है ये शनि देव को, 8वें घर का डिपार्टमेंट पूरा का पूरा शनि देव को मिला है, 8वें घर का। फिर ये 9वां भाव हो गया, 9वां जो भाव हो गया, देखिए अब कंफ्यूजन ना करिएगा, ये हमेशा 9वां भाव ही रहेगा, 9वां भाव ही रहेगा। यहाँ पे 11 गिनती लिखी है तो 11 का मतलब 11वां भाव नहीं होगा, 11 का मतलब यहां से लगाइएगा, यानी कि ये कुंभ है और कुंभ का मतलब शनि है, बस इसलिए नंबर लिखे जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे शनि लिख दें और यहाँ शनि लिख दें तो कुंडली बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए नंबरों का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो है सब में पूरे हर एक डिजिट का नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो भाव हमने कहा था कभी भी नहीं बदलते हैं, ये 9वां भाव है तो 9वां भाव होगा, 11 का लिखा, यानी कि इस भाव के जो इस भाव का डिपार्टमेंट है वो 11 का मतलब हो गया शनि देव। ठीक है, समझिएगा, 11 का मतलब हो गया शनि देव। ठीक है, यहाँ 12 का मतलब हो गया ये कौन सा, दसम भाव, दसम भाव, ये दसम भाव हो गया, और 12 का मतलब हो गया बृहस्पति, यानी कि यहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं। अब पूरी कुंडली में बृहस्पति शुक्र शनि वगैरह वगैरह नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी हम लोग ग्रह को बैठा लेंगे आके। ठीक है, जब ग्रह को बैठा लेंगे आके तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए अंकों का प्रयोग किया गया है। पूरी कुंडली में जो है अंकों से ही मालूम होता है। 12 का मतलब ये 10वें घर का स्वामी कौन हो गया, 10वें घर का डिपार्टमेंट किसको मिला है, बृहस्पति देव को मिला है। 11वां घर, 11वें घर का डिपार्टमेंट 1 नंबर, 1 का मतलब हो गया मेष, का मतलब हो गया मंगल, 11वें घर का डिपार्टमेंट मिला है मंगल देव, यानी कि इसमें जो भी देंगे वो सब मंगल देव देंगे। और फिर 12वें घर का, 12वें घर का डिपार्टमेंट फिर मिल गया शुक्र देव को। ठीक है, ये 12वां घर, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मतलब बृहस्पति का मतलब शुक्र, यानी कि 12वें घर का डिपार्टमेंट 2 का मतलब हो गया शुक्र। ठीक है, और 12वां भाव ये हमेशा 12वां ही भाव रहेगा। ठीक है, ये हमेशा 12वां ही भाव रहेगा, भाव कभी भी नहीं बदलते हैं।
पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये पहले यहाँ पे 3 लिखा है। 3 का मतलब यहाँ पे मिथुन से लेंगे या यहाँ पे सीधा बुध से लेंगे कि इसका मालिक कौन हो गया, तन भाव का बुध हो गया या मिथुन लगन की कुंडली है ये, ठीक है। लेकिन ये भाव पहला ही रहेगा, भाव कभी भी नहीं बदलता है। तो ये चीज आपके समझ में आएगी। ये वीडियो 2-3 बार देखिए, जो भी बताया, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा अगले वीडियो में। और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए हमें